प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब पानी का सैलाब अजमेर शरीफ में पहुंचा और जब उस सैलाब में एक बच्चा डूबने लगा, तो उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का एक ऐसा क्या करिश्मा दिखा कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए और वहीं पर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को काबा शरीफ की हाजिरी के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह बशारत मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है। मैं तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूं। जा अजमेर शरीफ, जा, वहां पर तेरी वजह से बेदीनी दूर होगी। अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाकर फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की ओर रवाना हो गए और इस तरह से फिर आप अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान का राज था। उस वक्त अजमेर में एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था। वह मंदिर सिर्फ राजा महाराज, राजाओं और रानियों की पूजा पाठ के लिए ही खास बनाया हुआ था। उस मंदिर के पास में एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू लोग उसके पानी को बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र मानते थे। उनका यह मानना था कि जो भी कोई इस तालाब के पानी में एक बार नहा लेता है तो उसके पिछले सारे पाप यानी कि सारे गुनाह मिट जाते हैं। अना सागर के पास में जो मंदिर था वह इतना ज्यादा बड़ा था कि उसमें हर रोज लाखों चिराग एक साथ जलाए जाते थे। उस मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम मंदिर में आने वाले लोगों की रहनुमाई करना था, यानी कि वह लोगों को बताया करते थे कि कौन सा देवता बेटा अता करता है और कौन से देवता को पूजने से धन दौलत प्राप्त होती है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। इसी दौरान एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए और यहां पर आकर अना सागर से कुछ फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीद के साथ में बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही असर का वक्त हो गया, इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने का यह पहला ऐलान था। इससे पहले यहां पर रहने वाले लोग इस्लाम से पूरे तौर पर लाइल्म थे, इसलिए वह सब अजान की आवाज को सुनकर हैरान रह गए और अपने अपने घरों से निकलकर वह सब उन मुसाफिरों को देखने लगे और इस तरह से अना सागर के करीब बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गए। इसके बाद उन मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और वहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। यह देखकर वह सब लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर है, फिर यह लोग यहां पर खुले मैदान में खड़े होकर कौन से भगवान के सामने झुक रहे हैं। खैर, फिर वह शिकायत लेकर राजा के पास में पहुंचे और जाकर कहने लगे, राजा साहब, जिस फकीर का काफिला यहां पर आया है वह सब मुसलमान है। वह 5 वक्त अजान देते हैं और फिर हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर उसे गंदा करते हैं। यह सुनकर फिर राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे पवित्र तालाब अना सागर को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए अब तुम लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग यहां से वापस चले जाओ। राजा की बात सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वह जाए और जाकर अना सागर से एक कांसा भर लाए। इसके बाद आपका वह मुरीद अना सागर तालाब पर गया और वह कांसा भरने लगा। अब यहां पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखिए। जैसे ही आपके मुरीद ने वह पानी का कांसा भरा तो अना सागर का सारा पानी खुश्क हो गया और अना सागर की तह में मिट्टी उड़ने लगी। यह देखकर फिर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया। लोग कहने लगे कि इस पवित्र तालाब में नहाकर अपने पाप धोते थे, अब हम अपने पाप को कैसे धोएंगे। इसके बाद औरतें, बच्चे, बूढ़े सब के सब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और गिड़गिड़ा लगे और कहने लगे, बाबा, हमें इस परेशानी से निजात दिलाएं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ कर दें। अब से आप तालाब में वजू भी कर लिया करें।
लेकिन भगवान के वास्ते आप हमारे अना सागर को हमें वापस लौटा दें। यह सुनकर फिर हजरत ख्वाजा ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वह जाए और जाकर वह पानी का कांसा तालाब में वापस डाल आए। इसके बाद जैसे ही वह पानी का कांसा तालाब में डाला गया तो अन्ना सागर का पानी उछाल मार मार कर वापस तालाब में आ गया और तालाब वापस पानी से भर गया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। दोस्तों, फिर एक दिन की बात है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज असर की नमाज से फारिग होकर दरिया के किनारे सैर कर रहे थे। इतने में आपकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो जारो कतार रो रही थी और वह कपड़े से अपने आंसू साफ कर रही थी। यह देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक खादिम को अपने पास बुलाया और हुक्म दिया कि वह उस औरत के पास जाए और जाकर उससे पूछे कि वह क्यों रो रही है। हुक्म पाकर वह नौकर उस औरत के पास गया और पूछने लगा, ए माई, आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने की वजह क्या है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने उसे बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद उस औरत के पास तशरीफ ले गए और आपने उस बूढ़ी औरत से दरियाफ्त किया, ऐ माई, आप क्यों रो रही हैं? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नूरानी चेहरे को देखकर उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू कर दिया। वह कहने लगी, बाबा, मुझे ना ही किसी ने मारा है और ना ही मुझे किसी ने सताया है, लेकिन बात यह है कि मैं जब भी यहां पर आती हूं तो मुझे मेरा इकलौता बेटा याद आ जाता है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने बताया कि मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी और मेरा इकलौता बेटा बचपन में ही यतीम हो गया था, लेकिन मैंने अपने बेटे को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। मैंने सोचा था कि मैं इसकी शादी करके बहू लाऊंगी और यह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर एक दिन मैं अपने बेटे के साथ इस तालाब में नहाने के लिए आई और अपने हाथ धोने के लिए आई। मेरा बेटा नहा रहा था कि तभी दरिया में एक जोरदार सैलाब आया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने ही मेरा इकलौता बेटा पानी में डूब गया और फिर उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल सका। इस तरह वह मेरा इकलौता बेटा मर गया। इसलिए अब जब भी मैं यहां पर आती हूं तो मुझे वह मंजर याद आ जाता है और फिर मैं अपने बेटे की याद में रोने लग जाती हूं। यह सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ माई, आपके बेटे को डूबे हुए कितने दिन हो गए हैं? तो वह कहने लगी कि 12 साल हो गए हैं। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए माई, रो मत, अब तो मेरी अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख, अभी थोड़ी देर में ही तेरा वह बेटा वापस आ जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा की और फिर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे। आप कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, इस माई के बेटे को वापस कर दे। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे, इसका जो बेटा डूबा था उसे तो मछलियां खा गईं और फिर उन मछलियों को इंसान खा गया है। इंसान खाकर उसको हजम भी कर गया है। फिर जब इंसान ने हजम किया तो उसे कीड़े खा गए हैं। फिर कीड़ों को यह जमीन हजम कर गई। तो यह सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, मौला, तेरे लिए क्या मुश्किल है? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे, तू कुछ और मांग ले। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर अपना जोगा उतार दिया और अर्ज करने लगे, ए मेरे मौला, तेरी इज्जत की कसम, अगर इसका बेटा वापस नहीं आया तो मैं जिंदगी भर यह लिबास नहीं पहनूंगी। बस इतना कहना था कि इतने में ही अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे, अब तू मेरी कुदरत का करिश्मा देख। इसके बाद पलक झपकते ही बूढ़ी औरत का वह बेटा उसी तरह से दरिया के किनारे पर आ गया जिस तरह से वह 12 साल पहले दरिया के किनारे पर खड़ा था। अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा देखकर वह बूढ़ी औरत दंग रह गई। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, माई, तुझे तेरा बेटा मिल गया है, अब तू खुशी से अपने घर पर ले जा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस हैरत अंगेज मंजर को देखकर फिर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हिंदू धर्म की खुद अपनी तारीखी किताबों में लिखा है कि उस शाम 30,000 लोगों ने एक साथ में कलमा पढ़ा था। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह, मुझे इसके लिए 3 मर्तबा क्यों कहना पड़ा? आखिर इसका क्या राज है? इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन, इसके बेटे को मछली खा गई। मछली को इंसान खाकर हजम कर दिया, जिसको फिर कीड़ों ने खा लिया। कीड़ों को भी मिट्टी खा गई। ए मोइनुद्दीन, फिर तुम्हारे कहने पर जमीन के अंदर जो कीड़े थे
हमने उन कीड़ों से उनको निकाला। दूसरी मर्तबा फिर हमने मछलियों के पेट से उन्हें निकाला। और तीसरी मर्तबा हमने उनको इंसान के रूप में एक नई जिंदगी अता कर दी। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर देना, ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, 800 साल पहले जिस शख्स के ऊंटों को लोग हिला नहीं सके, आज कुछ लोग उनकी दरगाह को उखाड़ने की बातें कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल की। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर मजहब और हर धर्म के लोग आते हैं। कोई मन्नत मांगने आता है तो कोई अपनी मुराद लेकर। यहां हर कोई अपनी दुआ के साथ आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। इतना ही नहीं, हमारे देश के हर प्रधानमंत्री, चाहे वह पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या नरेंद्र मोदी, सबने अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाई है। यह बताने के लिए काफी है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर किसी एक मजहब की दीवारें नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। यह सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि इस पर कोर्ट में केस तक दर्ज कर दिया गया है। उनका कहना है कि जहां आज दरगाह मौजूद है वहां पहले महादेव का मंदिर था और मजार के नीचे शिवलिंग मौजूद है। यह बातें सुनकर कई लोग सवाल करने लगे हैं, लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। आज मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए। एक बार एक हिंदू शख्स ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने की नीयत से उनकी बारगाह में पहुंचा। उसने कहा, हुजूर, मैं बहुत दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी नीयत पहले ही पहचान ली। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो मकसद लेकर आए हो वह पूरा करो। यह सुनते ही वह शख्स घबरा गया। उसका दिल दहल गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके दुश्मनों ने आपका कत्ल करने भेजा था। मैंने ऐसा सिर्फ पैसे के लालच में किया। उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला और ख्वाजा साहब के सामने रख दिया। दोस्तों, यहां देखिए ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे गुनाह मेरे सामने नहीं, अल्लाह के सामने है। किसी का नाम मत लो और अपना गुनाह माफ करवा लो। यह सुनते ही वह शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे मुसलमान बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे माफ किया और उसे कलमा पढ़ाया। इसके बाद वह शख्स पूरी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बन गया। उसने 45 बार हज किया और उसकी मौत मक्का शरीफ में हुई। दोस्तों, यह ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है कि वह दुश्मनों को भी अपना बना लेते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अल के वसीले से मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए। हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसकी दिल्ली जायज तमन्नाओं और मुरादों को पूरा अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं से शिफा एक कामला अता फरमाए। और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाए। और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जो लोग भी बे औलाद हैं उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अल के वसीले से नेक औलाद अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिखें। पता नहीं किसका आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, आज फिर इस वीडियो में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अल की एक हैरत अंगेज करामत के वाकया का जिक्र करेंगे, जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यह वाकया है ख्वाजा गरीब नवाज और एक पागल हाथी का कि आप रहमतुल्लाहि अल ने एक पागल हाथी को अपनी करामत से पत्थर बना दिया था। जी हां, तो आज की इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज की उस करामत के वाकया का जिक्र करेंगे और उस हाथी को आपने किस वजह से पत्थर बनाया था उसके पीछे का वाकया भी बयान करेंगे। दोस्तों,
पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल का वाकया। हर खास आम को मालूम है कि पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिश की कि वह किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल को शिकस्त दे सके, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजिज हो गया, थक चुका, और हजरत अब्दुल्लाह बयाबान रहमतुल्लाही अल ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल से दरख्वास्त की। कहने लगे कि हुजूर, अब आपको शहर में क़याम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आप रहमतुल्लाही अल के फैज़ से ज़ाहिर और बातिन फैज़ से फैज़ याब हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल ने इस दरखास्त को मंजूर भी कर लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अल ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो, रिहाइश के लिए यानी हमारे लिए एक मकाम तलाश करो जहां पर हम रह सके। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तजवीज़ की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है, और यह जगह दूसरे के रहने की जगह थी। चुनांचे फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल अना सागर से उठकर उस मुकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में क़याम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल ने तेता में हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है कि ऐसा संग दिल राजा तेरा अहद का जिन लोगों पर था, वह अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलील खार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल की इस दावत का कोई असर न हुआ, और जो कासी गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल ने भेजा था वह वापस आ गया। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल ने मुराकाबत अलाही अल बैठे रहे। उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ना लाए तो उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और यह इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल पर जोर ना चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाही अल के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैयुरें वह जगह खुले आसमान के नीचे है, और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा न कोई रिहाइश है और न कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को किलो वाली सुराग से जदो खवाब किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए, उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल की जानिब मोड़ दिया जाए, ताकि वह बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल के हल्के के जानिब भागने लगे। और क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे ना ही मजहिल कर सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा, और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल के चाहने वालों में से कोई बगावत ना कर सकेंगे, और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। चुनांचे फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया, जो बिल्कुल पागल था, और किलो वाली सुलह के साथ उस हाथी को चोटें दी गई, और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल के हल्के के जानिब में दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मानो वजनी हाथी यानी भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल के हल्के के जानिब दौड़ने लग गया, और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गर्द उड़ रही थी, और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, और यह खतरनाक मंजर देख रहे थे कि तमाम मसाइल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहबीन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुंध आता देखा तो एक बार उन पर भी लर्ज तारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल सुकून थे, इसीलिए वह भी अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अल ने जब यह देखा तो आप रहमतुल्लाही अल ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी।
आप रहमतुल्लाह अल का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वह पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर। कुछ लम्हा पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे, वही लोग अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और आप रहमतुल्लाही अल के हाथ पर बैठा और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, यह थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे कि अभी आपने इस वीडियो में समाअत फरमाया कि जब भी आप रहमतुल्लाह अल ने अपने करामत का जुहूर फरमाया तो वह सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राह हक इख्तियार कर लें। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।